सुप्रभात आप सभी को। और निकल चुका हूँ मैं एक और जर्नी के लिए अपने ऑफिस की। और ये है कमानी ऑडिटोरियम, ये बना हुआ है अपना 12 खंबा के पास। और अभी घूम रहा हूँ मैं ऑफिस के लिए निकल के। और फिलहाल देखो बढ़िया दिन है एकदम, और धूप निकली हुई है और हम निकल चुके हैं आज इतनी धूप के अंदर अपने ऑफिस के लिए। हालांकि ऑफिस जाने का मन तो करता नहीं, मगर फिर भी निकल जाते हैं। तो आइए आपको सबको दिखाते हैं ऑफिस की जर्नी, और आज दिन भर क्या क्या होगा, घर में क्या क्या होगा यार, यही सब चलेगा अभी तो खैर मेरे साथ तो अभी वही घर बदलने वाला सीन चल रहा है, तो थोड़ा सा पजल लाइफ इधर उधर चल रही है। जैसे एक बार घर ले लें या कुछ सेटलमेंट हो तो हम लोग अपना सेटल हो जाएं। मगर फ़िलहाल अभी मन थोड़ा विचलित चल रहा है कि कहाँ लें क्या करें, तो इसी को देखते हुए हम लोग अभी परेशान हैं। जैसी सेटलमेंट होगी तब सब ठीक होगा। तो चलो आगे मिलता हूँ आपको। शिप बड़ी प्यारी लगती है, देखो इंडिया गेट पे। सुबह के रूटीन में सब लोग अपना काम करते हुए, और ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, और ये अपना वॉर मेमोरियल। तो आज मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। इसमें पेड़ देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, पूरी छांव है रोड पे। ऐसा लग रहा है किसी जंगल से निकल रहा हूँ, बढ़िया दिख रहा है व्यू जो है ना। डेली यार कंटेंट शूट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल ना, क्योंकि कंटेंट लेके क्या आऊँ, आजकल कंटेंट कुछ मिल नहीं रहा लेके आने के लिए। डेली बस अपनी बातचीत चल रही है। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ सिर्फ ऑफिस के अलावा कहीं जा नहीं रहा, ऑफिस में आपको कुछ दिखा नहीं पा रहा। और जैसे मैं जॉब नहीं करता होता तो इधर उधर हाँटता रहता, तो मैं आपको दिखाता ही रहता। उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आता सभी को, नई नई चीज़ें देखने के लिए। बाकी कोशिश तो पूरी यही है कि भाई अपना YouTube चैनल ग्रोथ करवा दे किसी तरीके से, और फिर हारना शुरू करे। ग्रोथ हो जाएगी जब YouTube चैनल की, तो फिर घूमने की प्लानिंग, फिर ट्रिप पे मारो, नई नई जगह एक्सप्लोर करो, आप लोगों को नई नई जगह दिखाओ। अब ये दिल्ली में रह करके ना एक ही चीज़, एक ही रूट दिखाते दिखाते परेशान हो रहा हूँ। बातें करते रहो, एक्सपीरियंस शेयर करते रहो, बस यही बचा अब। बाकी तो बढ़िया ही चल रहा है सब। अभी देखो क्या होता है आगे, और मिलते हैं अभी थोड़ी आगे चल के, फिर करता हूँ बातें। ये भी लोग हैं यहाँ पे, बिल्कुल इसमें रहते हैं, अपना घर बना रखा है पूरा। देखो आगे कपड़े सूख रहे हैं, पीछे लोग रह रहे हैं। इनको भी गर्मी लगती होगी बहुत, और एक हम लोग बिना एसी के रह नहीं पाते। इंडिया में यार बहुत ही ज़्यादा गरीबी कह लो, और डिफरेंट टाइप के लोग कह लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब खैर इन लोगों को गवर्नमेंट फैसिलिटी देती भी है रहन बसेरे की, फिर भी ये लोग यहाँ रहते हैं। समझ नहीं आता क्यों रहते हैं अंदर, उसमें रहने का एटलीस्ट कम से कम शेड है और अपना फैंस लगे हैं रहन बसेरे में। वहाँ जाएँ तो थोड़ा तो अच्छा फील करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में इस टाइम। और अब फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ अपना बारापुल्ला के लिए एंटर कर चुका हूँ। और ये देखो अभी बारापुल्ला होते हुए, फिर आज उस वाले रूट से इसलिए नहीं आया क्योंकि उधर जाम मिलता है गाड़ी से। स्कूटी वगैरह से हो तो टनल से होते हुए निकल जाओ तो स्कूटी निकल जाती है इजीली, गाड़ी में थोड़ा जाम रहता है, टाइम ज़्यादा लगता है। बारापुल्ला गाड़ी के लिए खुला रहता है सुबह के टाइम, शाम में तो यहाँ पर भी बहुत जाम होता है। तो इसीलिए फिर मैं गाड़ी से आता हूँ तो बारापुल्ला होता हुआ आता हूँ। बारापुल्ला से आ जाओ या अक्षरधाम से आ जाओ तो
ये रहता है। बाकी तो अभी हम पहुंच चुके हैं बारामूला और नीचे हमारे है निज़ामुद्दीन साइड में हुमायूं टॉम, मतलब देखो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि दिल्ली से बाहर जाके नई नई जगह एक्सप्लोर करो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ तो यार रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, छोड़ नहीं सकते। दिल्ली से बाहर जाओ, जब आपका चैनल मोनेटाइज वगैरह हो जाए, थोड़ा बहुत कुछ रिस्पॉन्स अच्छा आने लगे, तब फिर एक्सप्लोर करना जगहों को स्टार्ट करो। दिल्ली में भी वैसे तो दिल्ली में रह करके भी आप बहुत जगहें कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। और अदरवाइज़ अगर आपने दिल्ली से बाहर जाके करोगे तो लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं कि दिल्ली की है, बाहर की है, कहीं और घूमते रहो। तो उसमें सबको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि क्या चीज़ कहाँ क्या है, सब कुछ, और मज़ा भी आता है। दिल्ली में तो यह है कि मोस्टली लोग, अगर किसी ने, बहुत से लोगों ने दिल्ली घूम ही रखी है, तो इसलिए क्या ही दिखाते रहोगे रोज़, या फिर बातें करते रहो जैसे मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ। तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें कुछ मिल जाएगा सुनने के लिए, शेयर करोगे तो वो अलग चीज़ हो जाएगी, उसमें भी इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है बातों में। बाकी दूसरी साइड देखो, जाम बहुत ज़बरदस्त जाम रहता है उधर। और अभी मैं DND पहुंचने वाला हूँ। देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगता इधर से, क्योंकि बारामूला खाली रहता है, इसलिए DND जल्दी पहुंच जाते हैं। चलो आगे मिलता हूँ आपसे। मैं स्कूटी से आता हूँ तो वो 60 वाले रोड से आता हूँ, पीछे से जो आ रहा है ट्रैफिक उससे आता हूँ, और जब कार से आता हूँ ये बारामूला वाले से उतरता हूँ। सीधा जा रहा है आश्रम फरीदाबाद, मयूर विहार, नोएडा लेफ्ट में। तो हम जाएंगे लेफ्ट में क्योंकि हमें जाना है नोएडा, और चढ़ जाएंगे हम सीधा DND। खड़े होते हैं, इनके फल देखने में तो बढ़िया लगते हैं, क्या सच में बढ़िया होते होंगे, लिए तो है नहीं कभी। बाकी फ़िलहाल मैं चढ़ गया अब DND, और थोड़ी देर में ऑफिस। जी गौ माता को रोटी खिला करके निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए। गर्मी यार बहुत ज़्यादा, बाहर निकला भी ऐसा हो गया मन बिल्कुल अजीब सा। सुबह सुबह इतनी गर्मी है, दिल करने लगा कि अब वो मत करो, क्या कहते हैं, ऑफिस ही मत जाओ, वर्क फ्रॉम होम करो घर पे। देखो क्या होता है आगे। वर्क फ्रॉम होम वैसे तो बोल दिया गवर्नमेंट ने, और देती है कंपनी या नहीं देती ये पता नहीं। फिलहाल पहुंच चुका हूँ मैं DND टोल के पास, और एनर्जी लेवल बिल्कुल लो दिख रहा है गर्मी की वजह से। बाहर निकला 5 मिनट, उसी में काम हो गया। चलते हैं ऑफिस और पहुँचता हूँ, आपको फिर दिखाता हूँ। देखो कितना बढ़िया व्यू, कितना बढ़िया लग रहा है ना टोल का, कितना बड़ा टोल, बैनर ही बैनर्स, अच्छे एडवर्टाइजमेंट कर रखे हैं। सैमसंग तो मतलब कि परमानेंट कर रखा है इसका, ये जो अपना टोल है DND टोल नोएडा दिल्ली वाला, इसमें मोस्टली सैमसंग ही देखता हूँ मैं यहाँ। तो चलो फिलहाल मिलते हैं आगे आपसे। तो जी पहुँच चुका हूँ ऑफिस की गलियों में, बस अब एंटर करेंगे ऑफिस में, और फिर शाम को मिलूँगा मैं अब आपसे, फिर करेंगे बातें दिल खोल के। तब तक के लिए आप इंजॉय करो। देखो ये कैसे रॉन्ग साइड आया, देखा, रॉन्ग साइड आने के बाद गलती हमारी होती और लग जाती, तो दिखा भी नहीं, बच गया। चलो मिलते हैं शाम को। हाँ जी, तो निकल चुका हूँ दोबारा घर के लिए ऑफिस से, और निकलते निकलते अंधेरा हो ही चुका है रोड पर, और अब घर पहुँचेंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, खाना वाना खाएंगे, और देखते हैं और 2-4 जो काम होंगे यार वो करेंगे। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है भाग दौड़ में, और कहीं कुछ घूमने वूमने का प्लान तो हो पा नहीं रहा ठीक से ऑफिस के चक्कर में। कंटेंट क्रिएटर बनना है तो घूमना तो पड़ेगा, मगर तो एक बार कुछ ना कुछ करके घूमने फिरने का बनाए तो कुछ नए नए चीज़ें दिखाएं। फिलहाल तो अभी दिल्ली ही चल रहा है। दिल्ली में डेली वेदर जो है चेंज होता रहता है शाम के टाइम। दिन में तो यार भयंकर वाली गर्मी रहती है, और
शाम के टाइम जो वेदर है थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो बाकी अभी घर की तरफ चल रहे हैं। सुबह बातें करते हुए आए थे और बातें करते हुए ही जा रहे हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें जो यूट्यूब या सोशल मीडिया पर चल रही हैं अभी फ़िलहाल, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्रिएटर जो है वो आ रहे हैं। नए नए क्रिएटर जो है वो कॉपी कर रहे हैं किसी को और आगे निकल रहे हैं। तो यही कोशिश है कि देख देख करके सीखते रहें यूट्यूब पे और ख़ुद के लिए भी कुछ करें। और यूट्यूब बढ़िया चलता रहेगा तो अपना फिर तो बल्ले बल्ले है और अपना घूमते फिरते रहो। यही है, अपना आगे चलते हैं और करते हैं खूब सारी बातें। अभी फ़िलहाल मैं हूँ डीएनडी पर और डीएनडी का हाल जो है अभी चल रहा है, स्मूथ चल रहा है ट्रैफिक। आगे जा कर के बारापुल्ला से पहले जाम मिलता है, अभी तो ठीक चल रहा है। तो चलो मिलते हैं आगे बारापुल्ला की तरफ पहुँच के और बताता हूँ क्या चल रहा है वहाँ पर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बारापुल्ला के यहाँ जाम मिलना ही मिलना है, तो जाम मिल चुका है। और ये डेली का रूटीन है क्योंकि ये पूरा सराय काले खां तक रहता है और पूरा डीएनडी तक पूरा आ जाता है, मतलब पीछे तक। और अब इस जाम से निकलने के बाद ही बातें होंगी। फ़िलहाल तो ये बहुत लंबा जाम है अभी, क्योंकि मैं एंड से ही हूँ, अभी बिल्कुल एंड तक आ रखा है। तो आगे पहुँच करके बारापुल्ला पे जब ट्रैफिक स्मूथ होगा तब मैं आपसे बातें करता हूँ। ये देखो यहाँ तक पूरा जाम है। ये अब मैं बारापुल्ला चढ़ाऊँ और ये पूरा सराय काले खां तक आगे तक जाम ही हुआ है। तो जी पहुँच चुका हूँ बारापुल्ला और बारापुल्ला पहुँचने पर खाली है बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हो जैसे आप। और अब करते हैं थोड़ी सी बातें। तो जैसे आजकल यूट्यूब पे एक इंस्टाग्राम कह लो, यूट्यूब तो उस बंदे का है नहीं, चैनल है बट उस पर सब्सक्राइबर कम है। तो मैं बात कर रहा हूँ, एक है यूएस से एस्टन हॉल करके एक बंदा है, वो है फिटनेस इन्फ्लुएंसर। तो अपने इंडिया में ही एक बंदा है योगेंद्र कुशवाहा है, पता नहीं योगेंद्र यादव ऐसे ही करके कुछ नाम है उसका। वो बंदा उस यूएस के बंदे को, फिटनेस इन्फ्लुएंसर को कॉपी करता है। तो रातों रात वो इतना फेमस हो गया इंडियन एस्ट्रोनॉल के नाम से, योगेंद्र कुशवाहा है ओरिजिनल नेम। वो बंदा इतना फेमस हो गया कि वो उस बंदे ने बोला कि जो यूएस वाला एस्ट्रोनॉलर्स ने कहा अगर इसकी रील पर पता नहीं कितने मिलियन लाइक्स आ गए तो मैं इंडिया आऊँगा और इससे मिलूँगा। तो उस इंडियन एस्ट्रोनॉल को काफ़ी बंदों ने सपोर्ट किया, जो क्रिएटर्स हैं, जैसे नाम नहीं लूँगा किसी का, बहुत सारे हैं। तो उसकी रील जो है प्रमोट करके उसकी रील पर उतने लाइक 1.5 मिलियन, पता नहीं ऐसे 15 लाख ही होते हैं शायद, 1.5 मिलियन तो इतने बोले थे और इतने लाइक्स आ गए। अब जो है यूएस वाला बंदा वो मई में फर्स्ट वीक में आके उससे मिला, उसका घर देखा, तो अब उसको उसने एक गाड़ी भी गिफ्ट करी थार। उसके बाद वो इतना फेमस हो गया, जो यूएस एस्ट्रोनॉल है उसके 17-18 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उसने उस बंदे को रातों रात इतना फेमस कर दिया। वो आप देखना उसकी रील्स जो है वो ओरिजिनल इंडिया वाला उसको कॉपी करता था। तो रातों रात उसने उसे कॉपी करके कितना टाइम, मतलब रातों रात तो क्या कहेंगे, कोई एक रील फेमस हो गई तो रातों रात बन गया। वैसे तो उसने काफ़ी मेहनत की होगी। तो इससे यह है कि भाई करते रहो, कभी ना कभी यूट्यूब या सोशल मीडिया पे एक दिन अगर आप डेली कर रहे हो, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से आपके पास फेमस होने के चांसेस होंगे या क्रिएट हो जाएगा आपका कंटेंट इतना अच्छा, कोई ना कोई एक बात होगी या कुछ भी होगा जिससे आप फेमस हो सकते हो। तो अगर कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहो, अपना साइड बाय साइड डालते रहो यूट्यूब पे और इंस्टा पे डालते रहो, तो फेमस हो गए तो आप लाइफ सडन चेंज हो जाती है। एक गांव का बंदा कहाँ पहुँच गया तो आप क्यों नहीं पहुँच सकते। आपके पास बहुत चीज़ें फैसिलिटीज़ होती हैं, गांव वगैरह में तो इतनी होती भी नहीं है। तो अब ये डिपेंड करता है हम लोग कितना फोकस होकर के ये सारी चीज़ें करते हैं, और उसके ऊपर सारा डिपेंड। अगर हो या फोकस होके करते रहे, कभी ना कभी तो यार मिलेगी सक्सेस। तो इसलिए फोकस होकर के यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ करते रहो, मेरा तो मानना है। चलो आगे मिलता हूँ। फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ सीजीओ कॉम्प्लेक्स। एक आपको स्टोरी सुना दी लेटेस्ट जो थी, बाकी आप लोग भी जा कर के देखना इसकी प्रोफाइल क्या करता है बंदा, बढ़िया बंदा है, देखना इसकी फिटनेस कितनी बढ़िया है, दोनों की देखना।
चलो मिलता हूँ मैं आके। तो पहुँच गया इंडिया गेट। आज खाली पड़ा है इंडिया गेट यार, समझ नहीं आ रहा क्यों खाली है। पब्लिक बहुत कम है उस तरफ। ये देखो रोड के बीच में रोड क्रॉस करते नहीं, अंडरपास से कर ले। यहाँ पर जो ये ऑटो वाले, आइसक्रीम वाले, ये लोग खड़े होते हैं ना इंडिया गेट से अशोका रोड के, इनका जाम सबसे ज़्यादा होता है। देखो कितना छोटा नैरो हो गया, बिल्कुल कट जो है, एक एक करके गाड़ी निकल सकती है। इतना बड़ा ये रोड है, उस पर गाड़ी नहीं निकल सकती, क्योंकि ये देखो ये पार्किंग अपनी सवारी बैठाने के लिए क्या है बोले। और ये पार्किंग बहुत दूर तक होती है यार, कुछ दिन पहले भी दिखाया था। मगर ये लोग नहीं सुधर सकते अपनी। देखो कहाँ तक पार्किंग लग रही है गाड़ी की, ठीक है ना। तो अभी घर से फ़ोन आ चुका है और सब लोग आ रखे हैं बिरला मंदिर पे दर्शन करने के लिए। तो मेरे को भी सीधा वहीं जाना है, उन लोगों को लेना है और उसके बाद फिर मैं घर जाऊंगा। तो अभी सीधा चलता हूँ मैं अपने मंदिर के लिए और फिर वहाँ मिलता हूँ। फ़िलहाल दर्शन करो गुरुद्वारे के, बंगला साहब गुरुद्वारे के। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा है देखने में भी और वैसे भी। और चलो अब मैं मिलता हूँ आपको सीधा मंदिर पे और उन लोगों से भी मिलवाता हूँ, सब लोग जो वहाँ हैं। तो पहुँच चुका हूँ बिरला मंदिर। अब देखते हैं वो लोग कहाँ पर हैं, कहाँ खेल रहे हैं। ये खड़े, देखो ये खड़े और वो भागने लगी पापा की गाड़ी देखते के साथ ही। ये रहा मंदिर। तो यहाँ पर हो रही है आरती बिरला मंदिर में। सब लोगों ने दर्शन कर लिए, मैं खड़ा हूँ। तो अब सब लोग आ चुके हैं, ये भी आ चुका है शैतान हमारा। और अब हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, मंदिर से दर्शन करके। तो मिलते हैं आपको आगे चल के। उधर